नेट, NAT, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया। एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको लिख ले, फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। चले देखे पढ़े क्या क्या लिखा हुआ है। नेट है क्या, देखे इसको, नेट क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका फुल नेम क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या बता रहा है? नेट इज ए टेक्निक। नेट क्या है? एक टेक्निक है कॉमनली यूज बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ISP। यानी कॉमनली यूज बाय द ISP एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इनेबल मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेसेस by using net. Devices on a private network can communicate with devices on a public network without the need for each device to have its own unique address, यानी IP एड्रेस। क्या बता रहा है? क्या नेट एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो ISP से लाइन आती है और जो हमारे कंपनी के अंदर सिस्टम लगे हैं, जो डिवाइसेस लगी हैं, उसको एक पब्लिक IP एड्रेस से मल्टीपल प्राइवेट IP एड्रेस को कम्युनिकेट करा सके। क्योंकि ISP हमें सिर्फ एक ही एड्रेस देती है, लेकिन हमारे नेटवर्क में मल्टीपल नेटवर्क होते हैं। यानी हमारी ऑफिस के अंदर जो हमारी नेटवर्क है उसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, और जो पब्लिक IP एड्रेस है वो सिर्फ एक ही डिवाइस में कनेक्टेड है। और मल्टीपल डिवाइस, वो एक ही डिवाइस से क्या करता है? मल्टीपल नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर पाता है। लेकिन ये कराता कौन है? तो नेट। अगर नेट नहीं होगा तो आप पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस में कम्युनिकेशन नहीं करा पाएंगे, यानी आप अपने नेटवर्क से बाहर नहीं जा पाएंगे। सिंपल है कि जब तक आप नेट नहीं करेंगे तो आप अपने नेटवर्क से बाहर नहीं जा पाएंगे किसी और नेटवर्क में। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरा, समझे इसको, ये ISP है, इसने एक लाइन दी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेट क्या है? एक टेक्निक है, यूज कहां पे करते हैं? ISP के एंड पे, एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इनेबल मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेस। उसने हमें एक सिंगल पब्लिक IP एड्रेसेस दी, जो हम कहां पे कॉन्फ़िगर कर दिए? एक डिवाइसेस में। कहां पे कॉन्फ़िगर कर दिए? डिवाइस में। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेसेस बाय यूजिंग नेट। अब यहाँ पे जो हम यूज करेंगे टेक्निक, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेट। उसी को हम क्या बोलते हैं? नेट। तो यहाँ पे क्या हमने यूज किया है? नेट। ठीक है। अब ये एक सिंगल डिवाइस है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस नहीं है, एक सिंगल डिवाइस है। अब यहाँ पे जब हमने नेट यूज किया तो इसमें हमने क्या बताया? चले देखे, इधर देखे, इसी से लिख देता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं? नेट। क्योंकि नेट का काम क्या है? पब्लिक और प्राइवेट। तो यहाँ पे कौन सी एड्रेस है? ठीक है, यहाँ पे कौन सा एड्रेस है? पब्लिक। और यहाँ पे कौन सी एड्रेस है? प्राइवेट। ठीक है। अब यहाँ पे समझ ले कि यहाँ पे कौन सी है? प्राइवेट वाली है। और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? स्विच। क्या लगा रखा है? स्विच। और स्विच से हमारे मल्टीपल डिवाइसेस क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है। हो सकता है यहाँ पे हमने सबनेटिंग किया है, तो सबनेटिंग किया है तो यहाँ पे हमने अलग नेटवर्क बना रखा है, तो यहाँ पे अलग नेटवर्क है। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 10 का हो गया, यहाँ पे 20 का, पर है तो क्या? प्राइवेट है ना। लेकिन एक ही पब्लिक IP एड्रेस है जो इन सारे प्राइवेट एड्रेस को क्या करा रहा है? कम्युनिकेट करा रहा है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें बोल रहा है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि नेट इज अ टेक्निक कॉमनली यूज बाई ISP एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो ISP है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पे यूज करना है इसको। क्या बता? टू इनेबल मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेस। यानी हम नेट के थ्रू क्या करते हैं कि एक फीचर्स इनेबल कर देते हैं, जिस फीचर से हमें क्या होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस एक ही प्राइवेट IP एड्रेस से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। प्राइवेट एक ही है पर पब्लिक, यानी जितने डिवाइसेस है उन सब में कौन से? पब्लिक एक ही है, पर जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सारे किससे कनेक्टेड है? प्राइवेट वाली से। सारे किससे कनेक्टेड है? प्राइवेट वाली से। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इनेबल मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर सिंगल पब्लिक IP एड्रेसेस बाय यूजिंग नेट। डिवाइसेस ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क can communicate with devices on a public network without need for each devices to have its own unique IP address। यानी क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो आपकी एक सिंगल पब्लिक IP एड्रेसेस है और हमारे पास मल्टीपल प्राइवेट IP एड्रेसेस है, और उनके बीच में नेट की ही थ्रू हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए एक एड्रेस परचेज कर रहे हैं। सिर्फ हमने कितनी एड्रेस परचेज की? सिर्फ एक ही की, और वो कौन सी एड्रेस थी? हमारी पब्लिक एड्रेस थी। लेकिन जो भी डिवाइसेस के अंदर एड्रेस है वो सारी कौन सी एड्रेसेस है? आपके प्राइवेट एड्रेस है। और उसी प्राइवेट एड्रेस से हम क्या कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है?
अगर नेट नहीं है तो हम आईएसपी के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, हम अपने सिर्फ लोकली एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर हमने नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है और आईएसपी से लाइन लेकर रखा है तो आसानी से हम आईएसपी के थ्रू अलग अलग नेटवर्क में भी कम्युनिकेशन कर पाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। कि अगर आपके पास पब्लिक नेटवर्क नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है, विदाउट द नीड, यानी उसके बिना भी क्या कर सकते हैं, तो फॉर ईच डिवाइसेस टू हैव इट्स ओन यूनिक आईपी एड्रेस। अगर नहीं है, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, तो बिना एड्रेस के तो कम्युनिकेशन करेगा नहीं। अगर नहीं है तो क्या डालोगे आप, प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर पब्लिक नहीं है तो क्या डालोगे आप, प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करते तो सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में कॉन्फ़िगर होगा, कम्युनिकेशन होगा। लोकल एरिया में, पब्लिक में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो प्राइवेट में ही कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर आप नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो प्राइवेट वाला भी किससे कम्युनिकेट कर पाएगा, पब्लिक वाले से। अगर आप नेट नहीं करते हैं तो हर एक डिवाइस के लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अगर आप नेट नहीं यूज करते हैं, नेटिंग का मेथड नहीं यूज करते हैं, नेट का टेक्निक नहीं यूज करते हैं, तो हर डिवाइस के लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तभी वो ब्राउजिंग कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस लेते हैं और मल्टीपल डिवाइस को भी ब्राउजिंग करने की परमिशन देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेटिंग करना पड़ेगा। और नेटिंग हम कहां पे करते हैं, जहां जिस राउटर में आईएसपी की लाइन आती है, यानी जो लाइन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, आपके राउटर से, उसी राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग भी कराते हैं और उसी राउटर में नेटिंग भी करते हैं। समझ में आ रहा है? और जिस राउटर के अंदर डिफॉल्ट राउटिंग हुई है उस राउटर को हम दूसरा किस नेम से जानते हैं, जिस राउटर के अंदर डिफॉल्ट राउटिंग हुई है उस राउटर को दूसरा किस नेम से जानते हैं, हाँ, किस राउटर के नाम से जानते हैं, स्टब। यानी जिस राउटर में हमने डिफॉल्ट राउटिंग कराई है उसी राउटर को हम स्टब राउटर कहते हैं। और स्टब राउटर के ही अंदर क्या होती है, हमारी नेटिंग होती है। समझ में आया, इतना क्लियर है? ठीक है, ये आपस में यहाँ पे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूंगा गूगल ओपन करो तो हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आईएसपी से लाइन नहीं है ना, नहीं तभी तो केबल नहीं लगा, नहीं होगा। चलो, अब अगर हमने केबल तो भी ये गूगल ओपन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आईएसपी से लाइन जो आपने है सिर्फ एक के लिए है, यानी यहां से बैठ के गूगल को पिंग कर जाएगा, यहाँ पे गूगल को एक्सेस मिल जाएगा। अगर यही वायर हम डायरेक्टली इस पीसी में लगा दे तो इसको एक्सेस मिल जाएगा, यानी ये गूगल ओपन कर पाएगा। ध्यान से समझिए, ये एक्सेस कर पाएगा। लेकिन हम मल्टीपल डिवाइस है हमारे पास, क्या है, क्योंकि प्राइवेट से ही हम आईएसपी में कम्युनिकेशन, पब्लिक से ही हम आईएसपी में कर सकते हैं, प्राइवेट से नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्टली एक आईपी लेते हैं और इसको पीसी में लगा देते हैं, आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पे पब्लिक है, कौन सा आईपी एड्रेस है, एक आईपी परचेज किया, इसने असाइन कर दिया, और यहाँ से मैं बैठकर गूगल ओपन करूंगा तो आसानी से गूगल हो जाएगा, यहाँ से आसानी से गूगल एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमने एक पब्लिक आईपी एड्रेस क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है, और जिसे हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन नीचे आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो हर डिवाइस को हमें क्या करना पड़ेगा, आईएसपी करना पड़ेगा, तभी वो पब्लिक कम्युनिकेशन कर पाएगी पब्लिकली, है ना। लेकिन नेट आपको फीचर्स क्या देता है कि अगर एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, और मल्टीपल आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, क्योंकि प्राइवेट है फ्री, प्राइवेट क्या है, फ्री, और पब्लिक क्या है, पेड, तो हमने सिर्फ एक पर किया और राउटर में डाल दी। राउटर का काम क्या होता है, मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराना, यही होता है। जो मेरा प्राइवेट नेटवर्क है और जो पब्लिक नेटवर्क है ये कम्युनिकेट करा दिया, क्या करा दिया, पर एक्सेस नहीं दिया, ब्राउजिंग का एक्सेस नहीं दिया, वो सिर्फ कम्युनिकेट करा रहा है, ब्राउजिंग का एक्सेस नहीं दे रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर किया,
ये मुझे कम्युनिकेट के साथ साथ ब्राउजिंग का भी एक्सेस दे रहा है कि आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ पे आ रही है तो ये उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट में, पब्लिक में, क्योंकि यहाँ पर नेट का काम है कि उस नेटवर्क को क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रहा है किसमें, पब्लिक वाले में। यहाँ से तो यहाँ तक प्राइवेट है, पर यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी लेकर वो कौन लेकर जाएगी, पब्लिक वाला लेकर जाएगी। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे पब्लिक तो फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन इधर नहीं जाती है। यहाँ से सब लोग प्राइवेट यूज कर रहे हैं, पर जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्राइवेट पे आ रही है तो प्राइवेट ही उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे, पब्लिक कहाँ पे लेकर जा रहा है, आगे लेकर जा रहा है। प्राइवेट आगे नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, तभी वो आपके लिए फ्री है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए नहीं है। अगर वाइड एरिया नेटवर्क में यूज करनी है तो फिर पब्लिक यूज करनी पड़ेगी, प्राइवेट यूज नहीं कर सकते, फिर वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। मैंने कहा डोंगल लगा लिया मोबाइल के, तो जो हमारी मोबाइल से कनेक्ट हो रही है ना, तो मोबाइल में जो नेटवर्क आ रही है वो तो पब्लिक, और जो आपको मोबाइल दे रहा है वो प्राइवेट है। यानी जो मोबाइल है वो राउटर का काम कर रहा है, सिस्टम ही नहीं लिए तो सिस्टम, मोबाइल भी तो आपकी सिस्टम ही है। तो वो आप डायरेक्टली अब एक ही से, जैसे आप मोबाइल की बात की, मैंने कहा कि एक लाइन ले लिया और डायरेक्टली ये पीसी में लगा लिया, वही बात हो गई ना, वही हो गई। जैसे मोबाइल तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना आईएसपी से, अब वोडाफोन का है, जियो का है, किसी का आईएसपी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका नेटवर्क है उसमें, तो वैसे ही ये आईएसपी हो गई और ये मेरा डायरेक्टली पीसी कनेक्टेड हो गया, वही हो गया सिंपल। तो हम तो यहाँ पे आईपी देंगे ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब किससे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, आईएसपी। हाँ एक, हाँ यहाँ पे देखिए ना, मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारी ग्लोबल आईएसपी है, जी आईएसपी कर देता हूँ, ठीक है, ये ग्लोबल आईएसपी है। अब इसकी ब्रांचेज है, आईएसपी है, यही कहना चाहते हैं। एक और इसकी ब्रांचेज है, ये भी आईएसपी बता रहे हैं ना, यहाँ से ये भी आईएसपी है, ये छोटा छोटा आईएसपी है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये एयरटेल का है, किसका है, एयरटेल का है, एयरटेल की आईएसपी है, इसकी ये ब्रांचेज है। अब इसकी जो ब्रांचेज है, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ये कौन सी है, पब्लिक है, क्योंकि एयरटेल ने परचेज कर रखा है। और एयरटेल ने जो परचेज उसकी क्या कर दिया है, सबनेटिंग कर दिया है। क्या कर दिया है, अगर एक क्लास की आईपी, एक क्लास दे रखा है तो कितने उसमें डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, अरे 1,65,00,000 कुछ है ना, 67 लाख कुछ है ना, यानी ज्यादा, यानी वो 1 करोड़ तक आईएसपी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद जो आईएसपी बना सकता है उतना उतना कैपेबिलिटी है, क्योंकि वहां पे एक डिवाइस लगाया। अब वो क्या कर सकता है कि जो आपके घरों में लेकर लाइन दे रहा है, अब यहां से तो पब्लिक आ रही है, पर यहाँ पे उसने क्या दे दिया, प्राइवेट, क्या दे दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया उसने, नेट, हाँ नेट कमांड कर दी। हाँ वो छोटी आईएसपी, बात करें छोटी आईएसपी की, हाँ प्राइवेट असाइन कर दिया। जैसे अभी मैं कहूँ कि आप एक्साइटल से लिंक लेते हैं तो आपको पब्लिक थोड़ी देती है, वो प्राइवेट देगी, क्योंकि उसने पब्लिक ले रखा है और उसने क्या कर दिया है, ट्रांसलेट करा दिया है। क्लियर है इतना? अभी किसी को डाउट नहीं है? क्या है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी नेट को हम दो तरीके से यूज करते हैं, पहला स्टैटिक नेट और दूसरा डायनेमिक नेट। नेट को कितने तरीके से यूज करते हैं, दो तरीके से, पहला स्टैटिक नेट और दूसरा डायनेमिक नेट। स्टैटिक नेट क्या कहता है कि 1-to-1 ट्रांसलेशन, यानी एक से एक ही ट्रांसलेट होगा, एक से एक ही ट्रांसलेट होगा। और फिर नीचे क्या बता रहा है कि 1 प्राइवेट विल ट्रांसलेट विद 1 पब्लिक आईपी एड्रेस, यानी एक प्राइवेट और एक पब्लिक ही ट्रांसलेट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक नेट। समझ में आ रहा है? तो उसके नीचे लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेट, पहला स्टैटिक नेट और दूसरा डायनेमिक नेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेट, पहला स्टैटिक नेट और दूसरा डायनेमिक नेट। पहला हेडिंग डालना आप स्टैटिक नेट, और यहां से लेकर और यहां तक लिखनी है। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, क्लियर है? आगे बढ़े, हाउ टू कॉन्फ़िगर नेट विथ स्टैटिक। यहाँ पे हमारी राउटिंग है, प्रॉपर पिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो नेट के अंदर होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। देखते हैं इसमें है क्या, क्योंकि ये तो अभी डायग्राम मैंने आप लोगों को लिखवाया नहीं ना कुछ तो। सर इसमें AIGR भी लगवाई थी राउटिंग आपने?
ये आईपी करनी है, चलो ठीक है। आईपी वगैरह सब ठीक है। अगर मैं इस पीसी से पिंग करता हूँ इनको, तो पिंग होता है कि नहीं चेक करते हैं। पिंग हो रहा है, चलो ठीक को पिंग करना है, चेक करो। पिंग आ रही है, यानी कम्युनिकेशन। मैं कह रहा हूँ कि नेट में बोलते हैं इसको, और क्या समझते हैं। इसको बोलते हैं आउटसाइड लोकल, ठीक है। इनको बोलते हैं इनसाइड लोकल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, आउटसाइड लोकल, और इसको बोलते हैं इनसाइड लोकल। इसको बोलते हैं आउटसाइड ग्लोबल, ठीक है। इसको बोलते हैं इन ग्लोब, ठीक है। ये हमारा आउटसाइड ग्लोबल, ये हमारा इनसाइड ग्लोबल, ये हमारा इनसाइड लोकल, ये हमारा आउटसाइड लोकल। ये हमारा सर्वर है, ये भी हमारा सर्वर है। आप क्लाइंट भी मान सकते हैं कि कोई क्लाइंट भी है, फिर तो भी वो क्लाइंट की तरह ही है, एक तरह से एक एंड डिवाइसेस ही है, एंड डिवाइसेस ही है, यानी एक होस्ट ही है, ठीक है। अब इन सर्वर को इधर आनी है, या इससे कोई इस सर्वर का एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, कोशिश कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी एक्चुअल सर्वर उसका करे, रिप्लाई करे। मैं चाहता हूँ कि ट्रांसलेट होकर जाए, क्या होकर जाए। हाँ, कभी कभी खुश होकर चल रहा है पेन, और कभी कभी हमें रुला रहा है कि नहीं चलेंगे, चला लो तुम, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, सर्वर है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे कोई भी इस सर्वर पिंग करे या इस सर्वर को पिंग करे, अभी स्टडी की बात करें तो हम सिर्फ एक ही सर्वर की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी जो आउटसाइड लोकल हो चाहे आउटसाइड ग्लोबल हो, अगर कोई भी मेरे इनसाइड सर्वर को पिंग करे तो उसको रिप्लाई मेरा सर्वर न दे। क्योंकि अगर मेरा सर्वर उनको रिप्लाई देता है तो फिर मेरा सर्वर को कोई भी हैक कर सकता है। जैसे आप अपने यहां से बैठ कर पिंग करते हैं, गूगल को पिंग आती है, तो एक्चुअल में वो गूगल की आईपी रिप्लाई नहीं देती, उसके बीच में ट्रांसलेट होके आती है, एक्चुअल आईपी रिप्लाई नहीं देती। अगर किसी को गूगल की आईपी पता चल गया तो फिर तो आसानी से क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। तो आईपी क्या हो जाती है, ट्रांसलेट हो जाती है। वो कैसे ट्रांसलेट होती है वो हम आज करके यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसलेट हम क्या करेंगे, तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले ये लिखने की जरूरत है ना, लिख लेनी है आप लोग। तो याद हो गया ना, इसको बोलते हैं आउटसाइड लोकल, इसको बोलते हैं इनसाइड, इसको बोलते हैं आउटसाइड ग्लोबल, इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड लोकल। कौन सा, ये भी वही है, जितने इधर होंगे सारे वही होंगे, ग्लोबल में ही होंगे। सिर्फ ये वाली है इसके लिए लोकल, यानी ये सिर्फ है इसके लिए लोकल, बाकी सारे क्या है इसके लिए ग्लोबल। यानी यहाँ से ये जो है सारे ये लोकल है, इनसाइड लोकल, और ये मेरा जो एग्जिट पॉइंट है ये सिर्फ आउटसाइड लोकल है। बाकी इधर के जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, आउटसाइड ग्लोबल या आउटसाइड लोकल, साइड नहीं हो सकते। क्लियर है, चल बैठकर इस वाले सर्वर को पिंग करता हूँ, इस वाले को, ठीक है। तो देखते हैं ये पीसी को रिप्लाई मिलता है या नहीं। 10.3 है ना, रिप्लाई आ रही है, मतलब सर्वर तक हमारी रिचबिलिटी है, और सर्वर का भी एक्चुअल यही आईपी है ना। तो अगर इस आईपी को पता चल जाए किसी को भी तो वो क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। लेकिन उस सर्वर को हमें बंद भी नहीं करना, क्योंकि वो पब्लिकली है, कहीं से भी बैठकर एक्सेस किया जा सकता है। वो हमारी कंपनी की सर्वर है, और वेब सर्वर, वेब सर्वर का मतलब उसके अंदर वेबसाइट की डेटा है। कहीं से भी कोई वेबसाइट ओपन करे तो ओपन हो जाए, अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो ओपन ही नहीं होगा। तो पिंग तो हो, रिप्लाई तो हो, लेकिन मेरी सर्वर की आईपी उसको रिप्लाई न दे। तो उसके लिए क्या करनी है, आपको यहाँ पे नेटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, और कैसे करनी है देखिए।
तो चलो हम देखते हुए चलते हैं, अब जो इसमें है वैसे ही लेकर चलेंगे, क्योंकि ये नहीं कहोगे सर नहीं था, है ना, अब वैसे ही चलेंगे। चले, तो सबसे पहले मैं ग्लोबल मोड में आ गया, टाइप किया आईपी नेट सोर्स इनसाइड सोर्स, ठीक है। स्टैटिक 192.168 डॉट किसको पिंग कर रहे थे, तो 10.3 को। तो यहाँ पे 10.2 है, तो इतना समझ में आ जाएगा, या 3 कर दूं यहाँ पे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया 10.3, क्योंकि अभी तो हम 3 को हाईलाइट किया है ना कि 3 वाले को पिंग करना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी मेरे इनसाइड कौन सा है, 192.168.10.3 वाला सर्वर है, जब भी कोई इसको पिंग करे तो उसके बदले रिप्लाई कौन दे, तो 192.168 डॉट, मैं कह रहा हूं कि 60.1 रिप्लाई दे। जब भी कोई 192.168 को पिंग करे, यानी ये मेरी सर्वर है, इसको जब भी कोई पिंग 60.1 रिप्लाई दे, 3 वाला रिप्लाई न दे। एंटर की प्रेस करनी है आपको। उसके बाद टाइप करनी है यहाँ पे इंटरफेस F0/0, ठीक है। क्या बतानी है कि F0/0 जो है वो किधर जा रहा है, राउटर के साइड, नेबर के राउटर के साइड। तो फिर आपको यहाँ पे क्या बतानी है, आईपी नेट, ये हमारा आउटसाइड है, ये कौन सा है, आउटसाइड है। एंटर की प्रेस करनी है। इंटरफेस इंटरफेस F0/1, फिर क्या टाइप करनी है, आईपी नेट, ये हमारा इनसाइड है, कौन सा है, इसमें हमें बताना पड़ रहा है ना। और इस वाले राउटर में, एक्सेस लेयर राउटर में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि कौन सा इन है कौन सा आउट है। पर इसमें हमें बताना पड़ रहा है, किसको, इंटरफेस को बता रहे हैं ना हम बता रहे हैं कि जो F0/0 है ये मेरा आउटसाइड है, 1 है ये मेरा इनसाइड है, समझ में आ रहा है। और एंटर की प्रेस कर, बस कुछ भी नहीं करना। उसके बाद क्या करनी है, इसको मिनिमाइज करनी है, इसको हटा दो, यहाँ से क्लोज कर लो, आप राउटर पे आ जाओ। अब यहाँ से पिंग करके चेक करते हैं किसको, पहले हमने किसको पिंग किया था, 10.3 को, रिप्लाई किसने दिया था। अब पिंग किसको कर रहा हूं मैं, इसी के लिए हमने क्या क्रिएट किया, नेट क्रिएट किया, नेट का टेक्निक यूज किया है। एंटर की प्रेस करते हैं, रिप्लाई कौन दे रहा है मुझे, कौन दे रहा है रिप्लाई, रिप्लाई आ रहा है ना आपके पास, प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है, पर रिप्लाई 10 डॉट नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है आपको, 60.1 दे रहा है। यही तो हम चाहते थे। इससे फायदा ये है कि आपकी वेबसाइट कहीं से ओपन हो जाएगी, यानी आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। पर अगर आप सोचेंगे कि हैक कर ले, तो हैक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, कि आपको रिप्लाई किसने दिया, 60.1 ने। आप चाहेंगे कि चलो जब 60.1 रिप्लाई दे रही है तो मैं पिंग करता हूं किसको, 60.1 को। अगर 60.1 को मैं पिंग करता हूं, अगर रिप्लाई दे, तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये पिंग ना हो तो फिर हम, क्योंकि रिप्लाई तो यही दे रहा है। एंटर की प्रेस करते हैं, क्या बता रहा है, जब मेरे आईपी पे आने की कोशिश करेगा तो फिर आ नहीं पाएगा, लेकिन कोई भी साइट ओपन कर तो हो जाएगा। गूगल ओपन करेंगे हो जाएगा, पर उसके सर्वर में जाने की तो नहीं जा सकते। समझ में आ गया, हाँ जी मैडम, समझ में आया, कोई ये क्या, 1-to-1 ट्रांसलेशन। अगर यहीं से बैठ के मैं दूसरे वाले सर्वर को पिंग करूं, तो वही रिप्लाई देगा, दूसरा रिप्लाई नहीं देगा। मेरे भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा ये पहले कमांड लिख लो, थोड़ा सा मैं भी आता हूँ, ठीक है। इतनी कमांड लिख लो, चले, हो गया, आगे बढ़े। देखें यहाँ पे, इधर देखो, अभी इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे पिंग कराता हूँ, पिंग हो रहा है, 2 हो रही है ना। अगर मैं 3 को पिंग कर रहा हूँ तो कौन रिप्लाई दे रहा है हमें, 60। फिर से मैं पिंग कराया, कौन रिप्लाई दिया, 60 रिप्लाई दे रहा है, .1। अब राउटर के पास आ जाओ और चेक कर सकते हो कि आपकी नेटवर्क को, यानी आपके सर्वर को किसने किसने क्या था, यानी पिंग किया था। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हिस्ट्री जनरेट होती है। प्रोटोकॉल कौन सी चल रही थी, आईसीएमपी। ऊपर लिखा है इनसाइड ग्लोबल, ये क्या दिखा रहा है, इनसाइड लोकल, क्या लिखा है, आउटसाइड लोकल, साइड ग्लोब। ये आपकी आउटसाइड आईपी, समझ में आ रहा है, ये क्या है, आपकी आउटसाइड लोकल आईपी एड्रेस है, जिसने आपको पिंग किया था। ये आउटसाइड लोकल आईपी एड्रेस है जिसने आपको पिंग किया था। और ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि किसको पिंग किया था, तो आपका जो इनसाइड लोकल था,
जो इनसाइड लोकल था उसको पिंग किया था, पर रिप्लाई किसने दिया? जो आपने इनसाइड ग्लोबल बनाया है। समझ में आया? आईपी कौन सी थी? आउटसाइड ग्लोबल वाली थी, यानी आउटसाइड ग्लोबल से होके आई हुई है। हाई आईपी कौन सी? तो इनसाइड लोकल है। और पिंग किसको किया था? आपके इनसाइड लोकल को। पर उसी के बदले कौन रिप्लाई दिया आपका? इनसाइड ग्लोबल। तो हमने आईपी कहाँ पे दिया था? ये हमारा इनसाइड ग्लोबल है ना? इनसाइड ग्लोबल है ना? तो रिप्लाई तो यहीं से गई है ना, क्योंकि उसने अंदर आने नहीं दिया, यहीं से क्या कर दिया? रिप दे दिया। समझ आ रहा है? ट्रांसलेशन। और ये जो ट्रांसलेशन है, जो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन दिखा रही है, ये टोटल 15 सेकंड तक रहता है। कितने सेकंड तक? 15 सेकंड बाद इसको फ्लश आउट कर दिया जाता है, यानी कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। कमांड चलाने के बाद 15 सेकंड तक नहीं। कोई अगर पिंग करता है तो पिंग करते वक्त 15 सेकंड तक, यानी जब इसके पास पैकेट्स आए तब से 15 सेकंड तक। फिर यहाँ पे देखिए, सिर्फ आप दो ही इंफॉर्मेशन है। क्या दिखा रहा है? इनसाइड लोकल, यानी ये आपका इनसाइड लोकल है, ये इनसाइड ग्लोबल है। ठीक है? इनसाइड ग्लोब, क्योंकि इनसाइड ग्लोबल हमने किसको बनाया हुआ है? इस वाले को, इसी को बनाया हुआ है इनसाइड ग्लोबल। F0/, ये आउटसाइड है ना, तो ये यहीं से तो पैकेट हमारी जाएगी। अगर हमें रिप्लाई देनी है तो रिप्लाई तो यहीं से जाएगी ना, इसी राउटर से जाएगी ना। अब इस राउटर पे दो है, कितने नेटवर्क है? दो। एक 10, एक 192 का 10 का है, दो है ना। तो क्या बता रहा है कि अगर आपके इनसाइड लोकल को कोई पिंग करेगा तो रिप्लाई कहां से जाएगी? इनसाइड ग्लोबल से। समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ जी। फिर दिखाओ पिंग करके, देखो। मैं फिर से पिंग कर रहा हूं एक बार, और फिर समझे। 10.3 को पिंग किया, कोई भी हिस्ट्री नहीं था ट्रांसलेशन वाली। एंटर मारा और यहां पे चेक करे, ट्रांसलेशन हिस्ट्री आ गई। कितने पैकेट आए? 4 आ गया ना? 4। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एक आईपी आई थी जो आउटसाइड ग्लोबल से होके आई थी, पर है कौन सी? वो आउटसाइड लोकल वाली है। पिंग किसको कर रहा था ये? तो इनसाइड मेरे लोकल को। रिप्लाई किसने दे दिया? मेरे इनसाइड ग्लोबल ने। समझ में आया? अगर इसकी टाइमिंग देखनी है कि क्या ये एक्सपायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कमांड चला ले, डिबग आईपी नेट। डिबगिंग ऑन हो गया। अब फिर पिंग करके देखें, पिंग हो रहा है। भी इसमें इंफॉर्मेशन और भी अच्छे से आपको दिखेगी। हो रहा है ना ये? नीचे एक्सपायरिंग 4 पैकेट है जो थे, एक्सपायर हो गए पहले वाले, अभी इसकी भी एक्सपायरी मैसेज आएगी। ठीक है? क्या बता रहे हैं यहाँ पे? क्या आया है उधर? सोर्स कौन सा है जो रिप्लाई के लिए आई हुई है? अगर मेरे पास कोई पैकेट करूंगा, सोर्स आईपी क्या होनी चाहिए? 10.003। क्या बता रहा है? 192.168.10.3। पर मैंने क्या लगाया? एरो का निशान बता रहा है कि मैं इसके जगह पे क्या लगाकर भेज रहा हूँ, ये। समझ में आ रहा है? और किसको भेज रहा हूँ मैं? इसको। समझ में आ गया? और ये कितने सेकंड बाद एक्सपायर होगा? 15 सेकंड। तो वेट कर ले 15 सेकंड। काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे हो गया ना? और नंबर से जितने बार पिंग होगी उतना नंबर से होते जाएंगे। इतना क्लियर है अभी? चलिए, अब हटानी है तो क्या करेंगे? पहले तो डिबगिंग ऑफ करनी है। डिबगिंग ऑफ करने की क्या है तनुज? नो नो आईपी डिबग। डिबग अभी आया है। डिबग आइए। नेट हटाना है तो क्या करेंगे? नेट सो रन पाइप एक्शन नेट। स्पेस नहीं दिया है, चल गई। क्या करेंगे यहाँ पे? नो। ग्लोबल मोड में चले जाए पहले, और क्या करते हैं यहाँ पे? नो। और यहाँ से कॉपी ले इसको,
ये कहाँ पे दिया हमने, इंटरफेस पे। तो इंटरफेस F0/0 पे चले जाएं, फिर टाइप करें 9, 0/0 के हमने आउटसाइड बनाया था, कॉपी कर ले और क्या कर दे, पेस्ट। इंटरफेस F0/1 पे आ जाएं, कॉपी कर ले यहाँ से 9, और फिर क्या करते हैं यहाँ पे, पेस्ट। हट गया। करते हैं किसको, 3 को। रिप्लाई कौन दे रहा है अब, समझ में आया अभी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। डिबगिंग वाला भी दिखाई दिया, दिखा दिया ना। हटाना भी दिखाई दिया क्या। अब बात करेंगे डायनेमिक नेट की, किसकी बात करेंगे, डायनेमिक नेट। तो डायनेमिक नेट कल करते हैं, ठीक है। हाँ, डायनेमिक नेट कल करेंगे, ठीक है। तो इसकी कमांड आप लोगों ने लिख लिया है सारा। हटाने की भी कमांड लिखनी है तो लिख सकते हैं, और डिबग की कमांड भी लिखनी है तो लिख सकते हैं। अगर डिबगिंग बंद करनी है तो मैं कॉपी करके यहीं पे पेस्ट करके और नो कर देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, इसको आज देखेंगे हम। डायनेमिक का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक, अपने आप से, है ना। लेकिन स्टैटिक का मतलब क्या है, मैनुअली, जब तक कोई देना। आती की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ मैं फटाफट, ठीक है। कौन था यहाँ पे, राउटर EIGRP 100। राउटिंग भी करा ली हमने। राउटर EIGRP, वैसे मेंटेन हो गया। क्या IP भी असाइन है सब पे।
ठीक है, हो गया, राउटर हो गया। चेक करते हैं, शो आईपी रूट, रूट की इन्फॉर्मेशन है, यानी हर राउटर पे हमने क्या करा लिया है, राउटिंग करा लिया। ठीक है, पीसी पे देते हैं आईपी। ठीक है, गेटवे 1। बारिश हो रही थी क्या तनुज? हम्म। हम्म? नहीं, लेट हो गए ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, चले अभी दे लिया, पिंग करा कर चेक करते हैं। पिंग हो रहा है, पिंग हो रहा है ना, यानी रीचेबिलिटी है हमारी, है ना। अब जैसे मैं कल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका इनसाइड लोकल है, ये क्या है आपका, इनसाइड लोकल है। ठीक है, ये क्या है आपका, आउटसाइड लोकल है। ठीक है, ये क्या है, आउटसाइड ग्लोबल है। ठीक है, ये आपका इनसाइड ग्लोबल है, यही बताया था। ये भी सेम होगा, ये भी आपका आउटसाइड ग्लोबल होगा। ठीक है, ये आपका इनसाइड ग्लोबल होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये मेरा सर्वर है, ये भी मेरा सर्वर है, ये मेरा वेब सर्वर है, ये भी मेरा वेब सर्वर है, या ये लेके आपका अकाउंट सर्वर है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई वेब सर्वर एक्सेस करना चाहता है तो एक्स कर ले, उसको भी साइट से उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन मेरी सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। यानी यहाँ पे मैंने गूगल साइट रखी है तो गूगल यहाँ पे बैठ के ओपन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये मुझे पिंग करे तो मेरी सर्वर की आईपी रिप्लाई ना दे, बल्कि कोई और आईपी रिप्लाई दे। ठीक है, तो कल हम क्या देखा था, 1 to 1 ट्रांसलेशन देखा, यानी एक से एक ही ट्रांसलेट होगी, जितने भी आईपी पिंग करे एक ही रिप्लाई देगा उसको। लेकिन आज हम देखेंगे डायनेमिक, कि जितने पीसी उनको पिंग करेंगे अलग अलग आईपी रिप्लाई देगा, सेम आईपी रिप्लाई नहीं देगा। तो कैसे करनी है आज उसको हम देखेंगे। ये कमांडे हमने आपको लिखवा दिए थे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था ना सारा ही। बात थी डायनेमिक से। डायनेमिक कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको एसीएल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एसीएल। एसीएल क्या है, एसीएल का फुल नेम क्या है, क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एसीएल का फुल नेम क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यानी सबसे पहले हम एसीएल क्रिएट करेंगे, देन उसके अंदर पूल क्रिएट करेंगे। पूल हम किसके लिए क्रिएट करते थे, पूल किसके लिए क्रिएट करते हैं, सर डीएचसीपी में करते थे खुद क्रिएट। हाँ, पूल हम डीएचसीपी में क्रिएट करते थे कि डीएचसीपी आईपी डायनेमिकली प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हम यहाँ पे भी क्या पढ़ रहे हैं, डायनेमिक। तो यहाँ भी हम एक पूल क्रिएट करेंगे एसीएल के अंदर। कैसे क्रिएट करेंगे तो देखते हैं। टॉगल मोड में जाओगे आप, टाइप करोगे एक्सेस लिस्ट 1। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 से हमें क्या पता चला, एसीएल कौन सा कॉन्फ़िगर हो रही है, स्टैंडर्ड एसीएल। रेंज है ना 1, स्टैंडर्ड एशियल। स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर हो रही है। फिर हमने क्या किया, परमिट 192.168, क्योंकि एसीएल के अंदर हम क्या देते हैं, परमिशन देते हैं
ना, या तो परमिट करते हैं या तो डिनाई करते हैं। क्या करते हैं हम? या तो परमिट करते हैं या तो डिनाई कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? परमिट। परमिट किसके लिए कर रहे हैं? 192.168.10.0 यानी जीरो वाले नेटवर्क के लिए परमिट कर रहे हैं। यानी जो भी जीरो वाले नेटवर्क यानी 10.0 वाले नेटवर्क में आना चाहे वो आ सकता है। क्लियर है? परमिशन सबके लिए है, किसी के लिए मना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप गूगल खोलते हैं गूगल नहीं खुलता, ये गूगल खोलते हैं तो इनके लिए गूगल खुलता है। सबके लिए परमिशन है ना, सब गूगल ओपन कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही हमने सबके लिए परमिशन दे रखा है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क के साथ ऐड होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। क्या दिया जाता है? वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट। तो इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255.255.255.0। तो उसका अपोजिट कहते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा? 0.0.0.255। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस देके 0.0.0.255। क्लियर है? एंटर की प्रेस कर देनी है। क्लियर? उसके बाद टाइप करनी है आईपी नेट। क्या टाइप करनी है आपको? आईपी नेट। उसके बाद आपको यहाँ पे पुल क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? पुल। और पुल का कोई भी नेम दे दे यहाँ पे। ठीक है, पुल का कोई भी नेम दे देनी है। क्या करनी है यहाँ पे? पुल का कोई भी नेम दे देनी है। उसके बाद क्या बता रहा है कि इस पुल से अगर कोई 10 को पिंग करता है तो किस पुल से मैं उसको रिप्लाई दूं या कौन से नेटवर्क को रिप्लाई दूं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 200.168.1.1 वाले पुल से रिप्लाई देना। और कहां तक रिप्लाई देना? 192 सॉरी 200.168.1.254 के बीच में कोई भी आईपी से रिप्लाई दे देना। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला कि अगर 192.168.10.0 के नेटवर्क में अगर कोई भी आना चाहे सबके लिए परमिशन है। अगर कोई भी इस नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को पिंग करता है तो आप अपने पुल से जो 200.168.1.1 से लेकर 200.168.1.254 के बीच में कोई भी आईपी एड्रेस फ्री हो उससे रिप्लाई दे देना। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? उसके बाद यहाँ पे उसका सबनेट मास्क यानी आपको टाइप करनी है नेट मास्क। और सबनेट मास्क क्या जानी चाहिए यहाँ पे? तो 255.255.255.0। क्यों हमने 255 दिया? क्योंकि ये कौन सी क्लास की एड्रेस है? सी क्लास की एड्रेस है। क्लियर है? चलो, उसके बाद हमने ये डिजाइन कर लिया। फिर टाइप करनी है आपको आईपी नेट इनसाइड और इनसाइड सोर्स लिस्ट वन। पुल का नेम क्या दिया था हमने? ABC। ठीक है, इंटरफेस पे जानी है F0/0 पे। इसको बतानी है आईपी नेट। ये क्या है आपका? आउटसाइड। इंटरफेस F0/1 जानी है। इसको बतानी है आईपी नेट सर इनसाइड। हाँ, और सेव कर लेनी है। हाँ जी, सर एक डाउट है। बोलिए। सर ये सोर्स दो ही होते हैं, स्टैटिक और लिस्ट? स्टैटिक और डायनेमिक नेट में दो ही होते हैं, कि स्टैटिक और एक डायनेमिक। नहीं मतलब उसमें अगर आप सोर्स लिखोगे तो उसमें स्टैटिक और लिस्ट लिख के आता है, मतलब लिस्ट वही है ना डायनामिक? हाँ, लिस्ट डायनेमिक। लिस्ट तो ACL है। नहीं, कल मैंने जैसे आपने स्टैटिक कराया था, मैंने स्टैटिक में देखा था, मैंने लिख के देखा आईपी नेट इनसाइड सोर्स, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, तो उसमें दो ही आ रहे थे, दिख रहे थे। सोर्स क्या आप कर सकते हो, एक स्टैटिक था और एक लिस्ट था। क्योंकि हम स्टैटिक कर रहे थे तो मैंने स्टैटिक चूज कर लिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब आपने यहाँ पर लिस्ट चूज किया है, वो तो ACL तो सर है, लेकिन उसके सिर्फ ये दो ही तो वाली सोर्स ना, आते इसलिए। हाँ हाँ, मैं उसी की ये वाली ना। हाँ जी हाँ, सर। इसकी बात कर रहे हो ना। जी जी सर। हमने लिस्ट क्यों दिया? क्योंकि हमने यहाँ पे ACL में एक लिस्ट क्रिएट किया और लिस्ट में मैंने क्या बोला है कि इन ये पूरी नेटवर्क की बात हो रही है ना। डायनेमिक का मतलब ऑल, हम्म, यानी ये नेटवर्क में 254 पीसी अगर कनेक्टेड है, जी 254 में से किसी को कोई भी पिंग कर रहा है तो इस लिस्ट से उठा कर देनी है। कौन सा लिस्ट बनाई हमने? पुल किसके लिए क्रिएट किया है? ये यानी 1 जो से लेकर 254 के बीच में है। जो अगर आंसर स्टैटिक देगा में उस कर लिस्ट देता में। तो सिर्फ, हाँ, अगर हम्म। स्टैटिक करता तो सिर्फ एक ही होता ना। जी जी। स्टैटिक का मतलब क्या? सिर्फ एक से एक। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि सर दो ही तरीके हैं ना जो आप सोर्स देने की, एक स्टैटिक और एक हाँ लिस्ट। हाँ, ठीक बिल्कुल। है ठीक है। ठीक है, अरे चलो, अब हमने यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया और कन्फिगर भी कर दिया। और अब हम पिंग कराकर देखते हैं वेब सर्वर को, कि वेब सर्वर अगर कोई पिंग करता है वेब सर्वर को और कोई पिंग करता है अकाउंट सर्वर को, तो क्या एक ही आईपी रिप्लाई देती है या आईपी चेंज होकर आता है। तो मैंने टाइप किया पिंग 192.168. वेब सर्वर की आईपी क्या है? 10.3। यही है। पिंग कर रहा हूँ, रिप्लाई देखे कौन दे रहा है? कौन रिप्लाई दे रहा है आपको? हम्म, लिस्ट वाला दे रहा है सर। लिस्ट वाला ही दे रहा है ना।
अगर मैं अकाउंट सर्वर को पिंग करता हूं तो कौन रिप्लाई दे रहा है? वो भी लिस्ट वाला ही दे रहा है। आईपी चेंज हो गई ना यहाँ पे, उसको 1 दे हाँ रहा था, सर। इसको कौन दे रहा है? 2 दे रहा है। 2। अगर मैं कोई और इसमें डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, कोई भी सर्वर ऐड कर लेता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा सर्वर है और इसी सर्वर को मैं ऐड कर लेता हूँ इस नेटवर्क में, और फिर मैं इसको पिंग करके देखता हूँ कि अब इसको कौन रिप्लाई दे रहा है। हो गया? चलिए थोड़ी सी ग्रीन कर लेता हूँ मैं। अब मैं सर्वर को पिंग करता हूँ, जो मैंने अभी सर्वर लगाई है उसकी आईपी क्या दिया है? 4। देखिए इसको कौन रिप्लाई दे रहा है? कौन रिप्लाई दे रहा है? 2। 2 दे रहा है ना। 3 को पिंग किया, कौन रिप्लाई दे रहा है? अब इसको चेंज हो गया ना अब आईपी। 2 को पिंग किया, कौन रिप्लाई दे रहा है? जो आईपी इसके पास फ्री है वही रिप्लाई दे रहा है। वैसा नहीं सिर्फ एक ही रिप्लाई देगा। और स्टैटिक में क्या है, किसी को भी पिंग करो एक ही रिप्लाई देगा। अगर मैंने लिस्ट का क्या लगा दिया होता स्टैटिक, तो सिर्फ एक ही रिप्लाई देता सबको। क्लियर है? कोई डाउट अभी? आगे बढ़े? कमांड लिखो फिर। ट्रांसलेशन वाला तो दिखाई दिया था मैंने आप लोगों को, दिखा दिया था ना ये वाली। ये कमांड है क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन। इसका मतलब समझ ले कि जो भी ट्रांसलेशन हिस्ट्री आ रही है, यहाँ पे तो मैं सिर्फ अकेला पिंग कर रहा हूँ, गूगल को लाखों करोड़ों लोग पिंग कर रहे होंगे, तो लाखों करोड़ों की ट्रांसलेशन हिस्ट्री बन रही होगी। तो एटम कौन पिंग कर रहा है, कितने लोग पिंग कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री जानने के लिए हम क्या करेंगे, सारी हिस्ट्री को क्लीन कर देंगे, और जो तुरंत पिंग कर रहा होगा उसकी हिस्ट्री में पता चल जाएगी। ठीक है? ये वाली दिखाता हूँ ये भी मैं आपको। ठीक है? तो कमांड ये ऊपर का लिख ले, डायनेमिक। सर ये जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है नेट मास्क, सबनेट मास्क है वो। सबनेट मास्क है ना वो? ठीक है। हम्म, हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? ये ये थी आपकी लेयर 3 की सिक्योरिटी।